देश की आधी आबादी यानी महिला शक्ति पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ते ग्राफ की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के, हर चुनाव में बीजेपी के प्रति महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है और नतीजा हर बार जीत के बढ़ते ग्राफ के रूप में दिख भी रहा है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, मातृत्व शक्ति का आशीर्वाद पीएम मोदी को खूब मिला और इतना मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। घर हो या स्कूल, हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट का निर्माण किया। गरीबों को जो पक्के घर दिए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री भी बहनों के नाम की जा रही है। यहां बंगाल में भी पीएम आवास योजना के लगभग 24 लाख घर महिलाओं के भी नाम पर है। आज ऐसे हर घर की कीमत कई कई लाख रुपये है। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों टर्म में विकास पर जोर देने के साथ साथ महिलाओं के उत्थान पर भी पूरा ध्यान दिया। चाहे गांव हो या देश की संसद, हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कराया, बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की, उज्ज्वला योजना के लिए महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, 3 तलाक को कानूनी रूप में खत्म किया, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला पोषण अभियान, सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन। ये वो योजनाएं हैं जिससे न सिर्फ देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ, बल्कि उन्हें जीने का नया आधार भी मिला और साथ ही उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद भी मिली। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी। ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए, तब टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का रूप क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ हैं। इसके साथ ही गांव की महिलाओं की किस्मत को संवारने और उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से काफी तादाद में गांव की महिलाओं को जोड़ा गया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर 1100 महिलाओं को ड्रोन दिए गए हैं और एक साल में 15,000 महिलाओं को ड्रोन देने की तैयारी है। इस योजना के तहत देश की महिलाओं को सरकार की ओर से ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस अभियान के तहत अभी शुरुआत में
गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये आधुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में नमो ड्रोन दीदियां कीटनाशक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी। नारी शक्ति को खेती से जोड़ना हो या फिर टेक्नोलॉजी से, उन्हें हर क्षेत्र में समान अधिकार देना हो या फिर नौकरी के लिए अवसर पैदा करने हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर कदम पर उनका साथ दिया है। और यही वजह है कि नारी शक्ति को वंदन करती योजना की लिस्ट लंबी होती जा रही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में भी महिला उत्थान और महिलाओं के विकास की योजनाओं को जारी रखने की गारंटी भी दे चुके हैं।